हमारा जो सर्वे था वो अप्रैल के आखिरी वीक में किया हुआ था, 28 तारीख तक। उसके बाद बजरंग बली नहीं हुआ था तब तक, बजरंग बली तब तक नहीं आए थे। आप जी न्यूज मैट्रिक्स एजेंसी का देखिए, ये लगातार इन्होंने 2-3-4 बार सर्वेस किए और जहां तक मुझे याद है कि लगातार ये सर्वेस में बीजेपी को आगे दिखा रहे थे। अब इनके सर्वे में कांग्रेस आगे होंगे, एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे होंगे, तो इनके हिसाब से भी लग रहा है चीजें बदल रही हैं। कुल मिला के ये तीनों का निचोड़ तो यही है कि कांग्रेस कम से कम 2 कदम तो आगे दिखाई पड़ रही है, कम से कम एग्जिट पोल के, अगर हम नतीजों को एग्जिट पोल के अनुमान को एक कोई डायरेक्शन माने तो। और ये सईद असलम को पूछ लेती हूँ, जेडीएस के हैं, किस तरह से इनकी सीट्स है यहाँ पे? आपको बता दूं एक और आया है, एक चीज निधि जी ये बता दें, न्यूज नेशन का एक सर्वे आया है, इसके हिसाब से बीजेपी सरकार बना रही है 114 और कांग्रेस जो है वो महज 86 पा रहे हैं। ये इसको जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है आरती जी आउटलायर। ये बाकी जो सब एक ट्रेंड दिखा रहे हैं, ये न्यूज नेशन सीजीएस वाला सर्वे एकदम ही कुछ रिवर्स गियर में गाड़ी चला दी इन्होंने। हाँ, यहाँ पे बीजेपी को ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है जो डेवलपमेंट है। मैं ये पूछना चाह रही थी, जो महाबारी में विजयपुरा में एक जगह सीट ऐसी है जहां पर जेडीएस ने पहले ही अपना जो उम्मीदवार था उसको रिटायर कर दिया था कांग्रेस के पक्ष में, तो जो हवा है उसका भी इससे क्या अनुमान होता है? सईद असलम, आप भी क्या बोलेंगे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं सामने? देखिए, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें दिखा रहा है कि हंग असेंबली, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस इससे बेटर रहेगा। हम डेफिनेटली इससे बेटर परफॉर्म करेंगे। और आप देख सकते हैं आपका वोटर टर्नआउट भी जो है, जो हमारे 7 और 8 डिस्ट्रिक्ट में जो है बेहतरीन वोटर टर्नआउट हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो वहां पे रामनगर जो हमारा सबसे बड़ा ताकत है, वहां पे ऑलरेडी 80-81% पोलिंग हुआ है। और आप बैंगलोर रूरल में देख लीजिए, मंड्या में, चिकबल्लापुर, कोलार और मैसूर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे हमारा स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे वोटर टर्नआउट मोर देन ऑलमोस्ट। इस जानकारी के लिए कि वोटर टर्नआउट कहीं 80% से भी ज्यादा हुआ है, ये अच्छा है। जफर इस्लाम साहब, आपका क्या आकलन जो ये एग्जिट पोल हमारे सामने आए हैं? देखिए, अगर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा 2018 के इलेक्शन में ले जाता हूं, जब उसके एग्जिट पोल आए थे और उस वक्त जो प्रोजेक्टेड सीट्स दिखाए गए थे बीजेपी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर उस पर आप एक नजर डालें तो दिखाएंगे आपकी कांग्रेस वहां बहुत आगे दिखती थी और बीजेपी 70, 80, 85 में ज्यादा 90 दिया था किसी ने। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ था आपको ही पता है कि 104 सीटें हमारी आई थी, कांग्रेस 80 पे सिमट गई थी और 37 सीटें जो है वो जेडीएस को आएगी। इस बार में हमारे जो अनुमान है, ये अभी आंकड़े हैं, मैं किसी के पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। जो उनका सर्वे है, हमारे हिसाब से, जो हमारा फीडबैक है और जो हमने जमीन पे काम किया उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुमत जो है उससे हमें 10-15 सीटें आगे आएंगी, बेहतर होगा पूर्ण बहुमत से। लेकिन इस तरह की जो परिस्थिति दिखा रही है वो बिल्कुल नहीं लगती मतलब है। 125। बल्कि जेडीएस का मुझे लगता है कि वो 24 से, मुझे लगता है 125 और 130 के बीच में, 128 का नंबर मुझे लगता है, जो आंकड़ों के हिसाब से मुझे लगता है 127-28 सीटें आनी चाहिए हमें। और जेडीएस जो है वो 20 के नीचे सिमट जाएगी और उसी हिसाब से कांग्रेस भी नीचे आएगी। जफर इस्लाम साहब, अब अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, आप अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, जेडीएस के बारे में मत सोचिए। आप अपनी पार्टी के बारे में कितने सीट आएंगे आप वो सोचिए। जेडीएस कितना लेगा वो 13 तारीख को सबको पता लग जाएगा। आप अपनी पार्टी कितने सीट निकालेगी वो बोलिए। अच्छा, चलिए ठीक है। ये देखिए, ये मैं आपसे कोई जिरा नहीं कर रहा हूँ। आप अपने 500 कह दीजिए, 224 को मुझे कोई इतराज नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, अगर हमारे 127-28 होगी तो आपके 24-25 जो 32। अच्छा, एक और सर्वे है जफर जी, सैयद असलम जी और जफर जी, आप इंतजार करें, विंग कमांडर आचार्य के पास भी जाएंगे। एक और सर्वे आया है, यह है सुवर्णा न्यूज जन की बात सर्वे, और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को एक नैरो लीड दिखाई जा रही है, लेकिन रेंज बहुत ज्यादा दे दी है प्रोफेसर कुमार। ये रेंज कुछ समझ में नहीं आई, 94 से शुरू करके 117। मतलब ये तो बहुत ही सेफ खेल गए। मुझे लगता है उससे बड़ी बात यह है कि 6 बजे तक पोलिंग हो रहा है और आपको 6:30 बजे ये सारे आंकड़े आपके स्क्रीन पर आने लगते हैं। मतलब इन्होंने जिस टीवी के लिए किया वो सारे आंकड़े आ गए। बहुत कुछ करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, आंकड़ों को जमा करना पड़ता है।
तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये ज्यादातर आंकड़े शायद 3-4 बजे तक के लिए हुए होंगे, तभी आप पूरे आंकड़ों को प्रोसेस कर करके दिखा सकते हैं। और इसी कारण कि कुछ लोग जो कुछ एजेंसियां बड़ा फासला ले रही हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं कि सेफ प्ले करना, कि थोड़ा सेफ करें। और एग्जैक्ट नंबर तो मुझे लगता है कि इतना प्रिसीजन किसी ना तो पोल में है, ना एग्जिट पोल में, ना ओपिनियन पोल में है, तो कुछ ना कुछ फासला देना चाहिए।